इन ब्राह्मणों में एकता बहुत थी पहले, और अब भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब माला टूट जाती है तो मोती बिखर जाते हैं, और जब मोती बिखरते हैं तो उनको बिनने में, चुगने में और वापस धागे में डालने में थोड़ा समय लगता है। किंतु ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टियां जितनी बन गई हैं, इन सब पार्टियों ने ब्राह्मणों को बांटने का प्रयास किया। दरअसल राजनीति का मतलब यही होता है, राजनीति नहीं, राजनीति है, राजनीति नहीं है। राजनीति या तो कृष्ण करते थे, राम जी करते थे, या फिर विदुर जी जानते थे। ये आज के जो नेता हैं ना, ये राजनीति को राजनीति कहते हैं। पहले महंगाई इतना नहीं था, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है। ये जो कलयुग है, ये इस युग का प्रभाव है। इस युग के प्रभाव ने इतना, मतलब ये युग का प्रभाव हावी हो गया प्रत्येक व्यक्ति पर कि अहम भावना, स्वाभिमान खत्म हो के अभिमान जीवन में आ गया, अहंकार आ गया, ईगो आ गया। आदमी अपने अलावा और किसी को कुछ समझता ही नहीं। कराला गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक आचार्य साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज की नीति इतने नीचे चल गई है। इन्हीं सब मुद्दों लेके तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और एकजुट बनाने के लिए मौजूद है। यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम लोग ब्राह्मण समाज के सब एकजुट हो चुके हैं। तो इन्हीं सब को लेकर इनसे हम बात करते हैं आखिर ब्राह्मण समाज की नीति में इतनी क्या प्रॉब्लम आएगी जो एक दूसरे की ब्राह्मण समाज की हेल्प से तमाम चीज़ से मतलब प्रॉब्लम आ एक दूसरे के लिए ना खड़े होते हैं, ना बात करते हैं, ना चीज करते हैं। किसी सब मुद्दे के सर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दरअसल ऐसा है, इन ब्राह्मणों में एकता बहुत थी पहले, और अब भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब माला टूट जाती है तो मोती बिखर जाते हैं, और जब मोती बिखरते हैं तो उनको बिनने में, चुगने में और वापस धागे में डालने में थोड़ा समय लगता है। संघ शक्ति कलयुग में, ऐसा कहा है कि कलयुग में संगठन में बल होता है। ब्राह्मण अपनी जगह आज भी अपने स्थान पर हैं, किंतु ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टियां जितनी बन गई हैं, इन सब पार्टियों ने ब्राह्मणों को बांटने का प्रयास किया। समाजवादी अपनी ओर ले जाती है, लोकदल अपनी ओर ले जाती है, अन्य ओर अपनी एक तरफ चले जाते हैं, अपनी साइड में ले जाते हैं, और उस वोट बैंक को यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, यूज़ एंड थ्रोट। बात करें ब्राह्मण समाज का तो बुद्धिजीवी उनको बोला जाता है, तो फिर वो राजनीति में ऐसा क्यों लगते हैं जो अपना एक दूसरे भाई भाई को भूल जाते हैं? दरअसल राजनीति का मतलब यही होता है, राजनीति नहीं, राजनीति है, राजनीति नहीं है। राजनीति या तो कृष्ण करते थे, राम जी करते थे, या फिर विदुर जी जानते थे। ये आज के जो नेता हैं ना, ये राजनीति को राजनीति कहते हैं। और राजनीति क्या है कि ब्राह्मणों में है या अन्य किसी और जाति में दो भाई हैं, उन दोनों भाइयों को आपस में भिड़ा दिया। एक समाजवादी में चला गया, दूसरा किसी और पार्टी में चला गया। अब इन्होंने क्या किया कि इनको बांटने का प्रयास किया, और ये लोग बढ़ते चले गए। अब वापस इनको जो ना अपने उसी वापस प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और उसी प्लेटफॉर्म पे आकर के पुनः एक धागे में मोती की तरह से इकट्ठा हो जाएंगे। ब्राह्मण समाज को आप एक बचपना में देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, तो उसमें दोनों में अंतर क्या रहा है? देखिए, ये युग अंतर तो आप देख लीजिए। मैंने पहले महंगाई इतना नहीं था, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है। ये जो कलयुग है, ये इस युग का प्रभाव है। इस युग के प्रभाव ने इतना, मतलब ये युग का प्रभाव हावी हो गया प्रत्येक व्यक्ति पर कि अहम भावना, स्वाभिमान खत्म हो के अभिमान जीवन में आ गया, अहंकार आ गया, ईगो आ गया। आदमी अपने अलावा और किसी को कुछ समझता ही नहीं। ब्राह्मण समाज को बुद्धिजीवी तो कहते थे भी, और शक्तिशाली भी कहा जाता था कि उनके वर्ड में इतनी शक्ति होती है, जो वो बोल देंगे वो हो के रहेगा। क्या लगता है अभी वो शक्ति बचा है या नहीं बचा? पूर्ण रूप से कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती। ब्राह्मणों में पहले भी शक्ति थी, आज भी शक्ति है, किंतु संगठन, जिस समय संगठन हो जाता है, संगठित हो जाते हैं, तब वो शक्ति प्रकट होती है। ब्राह्मण समाज को बात करें तो ब्राह्मण समाज जब अत्याचार होते हैं तो बोलते हैं परशुराम प्रकट होते हैं, क्योंकि परशुराम को उच्च लेवल माना गया है। तो क्या लगता है आपको, परशुराम जी अभी कहाँ है? देखिए, भगवान परशुराम ने 21 बार
इस भूमि को क्षत्रियों से हीन किया। और ब्राह्मणों में त्याग की भावना भी पाई जाती है। क्यों? ब्राह्मणों में त्याग की भावना इसलिए पाई जाती है कि 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, किंतु उनके राज्य का भोग नहीं किया। उनकी गद्दी बनी बैठे, उनके सिंहासन में बैठे, उन्होंने उसका शासन नहीं किया, वो फिर भी उन्हें ले दिया वापस। तो इतने बड़े दयालु भी हैं ब्राह्मण परिवार। और ब्राह्मण अपने आप में पहले जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। जितनी भी राजनीति में, सत्ताओं में जितनी भी नीतियां चल रही हैं, जितना भी नीति बराबर चल रही है, जितनी सरकारें आ रही हैं, वो सब जितनी भी है वो ब्राह्मण की देन है, अन्य किसी की नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज अपना जो शक्ति, अपना नीति अपने आप से वो मतलब जो है सो गटर में ढकेलते हुए जा रहे हैं, जो अपना खाने पीने पहनने तमाम चीज़ों जो अपना शक्ति अपना फर्स्ट करते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बात सत्य है। ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो ब्राह्मण को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, उनको उनके स्तर से गिराना चाहते हैं। किंतु जो युवा यूथ है, युवा यूथ जो है हमारा, वो तो बहक रहा है। किंतु जो पुराने लोग हैं, पुराने जो वरिष्ठ हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये हैं, आपके पीछे भी हैं और भी वरिष्ठ हैं, वो लोग अब भी मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों से आज भी बचे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे करके युवा यूथ भी उस रास्ते को छोड़ता हुआ चल रहा है, अपने संस्कारों में। ऐसा नहीं लगता है जो फैशन की दुनिया में आके अपना शक्तिहीन कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ दिखता है वही सत्य नहीं होता। ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने गायत्री के कई पुरुषचरण किए हुए हैं, कई पुरुषचरण। अगर वो आज भी अपने स्वरूप में आ जाएं तो आदमी को खड़े खड़े भस्म कर सकते हैं। आज भी ऐसी शक्तिधारी ब्राह्मण परिवार के ऐसे योद्धा हैं, ऐसे तपस्वी हैं। एक पुष्कर में 1.25 करोड़ होता है, 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र एक पुष्कर में होता है, और उन्होंने कई पुष्कर किए हुए हैं गायत्री के। तो अगर वो अपनी आंखों से थोड़ा सा तीखा निगाह भी ले, दृष्टि थोड़ी सी टाइट करके किसी पर डाल भी दें, तो आदमी भस्म कर सकते हैं। आज भी ऐसे हैं। तो क्या लगता है आपको, पहले 100 साल पहले जो ब्राह्मण की जो शक्ति था, क्या वो अभी भी है? देखिए, जितने शक्तिशाली पहले ब्राह्मण थे इस युग के प्रभाव से, उनमें से पूर्ण रूप से शक्ति कभी खत्म नहीं होती। मैं पहले भी आपसे कहा था, हैं तो अब भी, ऐसी बात नहीं। किंतु कुछ ऐसे हैं जो हमारे सामने, कुछ ऐसे हैं जो समय पर ही प्रकट होते हैं। आप आचार्य साहब एक तिलक लगाए हुए हैं, राधे राधे करके ये डाले हैं, तो इसका क्या इतना शक्ति बचा हुआ है आपका ये तिलक का? देखिए, ब्राह्मण का जो ललाट है, कहते हैं कि बिन तिलक ब्राह्मण कसाई। एक तो तिलक हो गया कि हमने तिलक लिया, न कहीं से गोला लगा दिया। एक तिलक ये होता है कि जब हम गायत्री की उपासना कर रहे हैं या भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनको पहले तिलक लगा के चंदन कर, उसके बाद फिर अपने मस्तक पे लगाया। ये त्रिपुंड यहाँ लगता है, त्रिनेत्र भी यहाँ पर है। ये ब्राह्मण जगत गुरु ही नहीं है, सारा विश्व ब्राह्मण के द्वारा सही रूप से देखा जाए तो पूरा विश्व का नक्शा ब्राह्मणों के द्वारा तैयार हुआ है। ये हमारे साथ थे आचार्य साहब थे, तो इनको यही कहना है, जो ब्राह्मण का जो नीति और सामाजिक एकता है वो अभी भी खत्म नहीं है। लोगों के मन में भय पैदा हो गया, लेकिन ये नीति खत्म नहीं हुआ है।